आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान। न्यूज़ वन लाइव टीवी में आपका इस्तकबाल है। जहां पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला 12 बेकसूर अफराद को लेकर आया है, वहीं पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपना बयान देते हुए कहा है कि जिस तरीके से बिहार में वोटर लिस्ट का काम किया जा रहा है, उसमें संगदिली का मुजाहरा किया जा रहा है और गरीब आवाम को वोट से महरूम रखा जा रहा है, तो वहीं पर लाखों अफराद का नाम निकाला गया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मैं पहले भी कहा था कि एनआरसी का बैकडोर से एंट्री बिहार के अंदर की जा रही है और अब जब पार्लियामेंट के अंदर इसको लेकर हंगामा शुरू हो गया है, तो वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने साफ वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये गरीबों के साथ और मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है और बिहार में वोटर लिस्ट की जो नज़रसानी है, ये सिर्फ एक तरफा तासुब का नज़ारा किया जा रहा है। तो वहीं पर उन्होंने 12 अफराद को बेकसूर रिहा करने पर भी अपना बयान देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र हुकूमत संगदिली के साथ एक तरफा नजरिए से देख रही है और उन्होंने हवाला दिया है कि जहां पर मालेगांव बम ब्लास्ट हुआ, जहां पर मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट हुआ, इनके मुलजमीन के खिलाफ जिन्हें अदालत ने रिहा किया था, क्यों हुकूमत इनके खिलाफ दोबारा सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर नहीं की और इनके खिलाफ क्यों मुकदमे को आगे नहीं बढ़ाया और दोबारा गिरफ्तारी का मुतालबा क्यों नहीं किया गया, जबकि मुलजमीन के नाम सामने वाज़े तौर पर आ चुके थे कि मक्का मस्जिद के बम ब्लास्ट में कौन है और मालेगांव बम ब्लास्ट के अंदर कौन अफराद शामिल है, लेकिन उनके खिलाफ हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में राय दाखिल नहीं की गई। बैरिस्टर ओवैसी ने खुले तौर पर एहतजाज करते हुए कहा है कि हुकूमत का नजरिया संगदिली और तंगदस्ती का नजरिया है, यानी कि कोताही के साथ एक तबके के साथ तासुब किया जा रहा है, चाहे वो बिहार का इलेक्शन की वोटर लिस्ट का मसला रहो या महाराष्ट्र की हुकूमत का 12 बेकसूर अफराद के खिलाफ नजरिया रहो, कहीं भी किसी भी रियासत के अंदर हो जहाँ बीजेपी की ताउनी हुकूमत है और या फिर तेलंगाना में भी जो हुकूमत साबिका में भी थी, इस हुकूमतों का नजरिया मुसलमान खासतौर पर अक़लियतों के खिलाफ जो है तासुब भरा और तंग नजरिया है। ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का खुलकर बयान है। उन सबको कोर्ट ने आज राहत दे दी है, इसको लेकर क्या आप कहते हैं? नहीं, कोर्ट ने राहत नहीं दी है। कोर्ट ने उस जजमेंट के ऊपर स्टे दिया है और ये कहा है कि जो जेल से निकल गए थे, जो एक्यूज 18 साल के बाद, उनको दोबारा अरेस्ट नहीं किया जाएगा। मैं केंद्र सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये अपील क्यों डाल रहे भाई, जब वो लोग लीगली इनोसेंट नहीं है बल्कि कंप्लीटली इनोसेंट हैं, राइट। दूसरा ये है कि हम बीजेपी से और केंद्र सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि कल अगर मालेगांव ब्लास्ट में और महाराष्ट्र सरकार से मालेगांव ब्लास्ट में अगर कल वो भी रिजर्व फॉर जजमेंट है, मिसाल के तौर पर मान लिया जाए, जो नहीं होना चाहिए, अगर कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो एक्यूज्ड एक्विट हो गए, तो अपील करेंगे आप? दूसरी बात यह है कि मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था 2008 में, उसमें 8-10 लोगों की मौत हुई, अपील ही नहीं की उसमें। क्यों नहीं की अपील? आप ही की सरकार थी ना, बीजेपी से आपने अपील नहीं की। तीसरा, अजमेर ब्लास्ट का आप अपील नहीं करते। तो ये जो पॉलिसी है, टेररिज्म को रोकना चाहिए, टेररिज्म को ख़त्म करना चाहिए, मगर अगर सरकार अगर एक्यूज का रिलीजन देखकर अगर अपील करेगी तो फिर ये टेररिज्म से फाइट तो कॉम्प्रोमाइज है आपकी, ये हम बोलना चाह रहे हैं।